बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज का प्रसंग ध्यान योग है और जितने भी महापुरुषों ने इस पर चर्चा की है, ऐसा लगता है कि सबको इसी जन्म में ध्यान करा करके ही छोड़ेंगे। अपने पापों से सबको मुक्ति दिला करके ही छोड़ेंगे। तो ये जन्म हमारा सफल हो जाएगा यदि जीवन में सब कुछ किया और ध्यान नहीं किए तो लोग तो ग्रंथों को पढ़ कर के लोग सुनाते हैं। जिन्होंने ग्रंथ को लिखा, चारों वेद 18 पुराण, इसकी चर्चा मैंने 1995 ईस्वी में पटना आश्रम गुरु पूर्णिमा के समय संत साई स्वामी जी महाराज वहीं कई वर्ष गुरु पूर्णिमा मनाए और उस समय संत मत के आजीवन अध्यक्ष माननीय श्री हुलास चंद्र रुंगटा जी वो मन संचालन कर रहे। मैं संत साई स्वामी जी महाराज के बगल में बैठा था, मुझे भी 10 मिनट समय मिला तो व्यास देव जी का प्रसंग सुनाना था। तो मैंने शिव पुराण में पढ़ा था, जब व्यास देव जी चारों वेद और 18 पुराण की रचना कर जब उनके जीवन में शांति नहीं आई तो निकल गए और गंधमादन पर्वत पर कठोर साधना, ग्रंथों को पढ़ कर के शांति नहीं मिलती है, ग्रंथों को लिख कर के भी शांति नहीं मिलती है। शांति का तो एकमात्र उपाय है ध्यान। इसलिए संत मत में ध्यान पर बहुत विशेष जोर दिया जाता है। ध्यान बिना शांति नहीं आवे। लोगों कितनों घिरे, लोग हजारों उपाय कर ले, लेकिन ध्यान के अलावे संसार में कोई दूसरा उपाय नहीं है। और ध्यान से दूर भागते भागते लोग कहाँ से कहाँ चले जाते। संत साई स्वामी जी महाराज ध्यान साधना शिविर जब महर्षि में धाम मनियारपुर में प्रारंभ किए, मैं 91 ईस्वी में वहाँ पहली बार गया। तो ट्रेन में कुछ लोग जो है सुना 1 महीने का ध्यान नहीं, बैरागी भेष सादा कपड़ा पहने हुए हम लोग जा रहे थे। 1 महीने का ध्यान साधना शिविर है, तो भी ट्रेन में कहा था 1 महीना का ध्यान, बड़ा मन में खुशी, चलें तब हम भी चाहें। तो भी चल लिया वहाँ। और ध्यान का मतलब तो सोचता था कि दही चूड़ा, 1 महीना बैठ करके दही चूड़ा खाएंगे। और वहाँ तो दूसरे ही खेल है भाई, 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करो, 3 से 4, फिर 5 से 6, फिर 10 से 11, फिर 2 से 3, फिर संध्या वेला ध्यानाभ्यास, 5 समय ध्यानाभ्यास और 3 समय सत्संग, समय पर जलपान और भोजन,
तो दही चूड़ा तो एक दिन नहीं मिला, 3-4 दिन में बड़ा फायर। भाई रहिए ना, 1 महीना बोले थे रहेंगे, काहे के लिए रहेंगे, 4-5 दिन में बोरिया बिस्तर बांध करके निकल गए। ध्यान का मतलब ही जो है भूल गए। ऐसे भी मत अभी हैं, और भी कहते हैं कि हम संत मत के आदमी हैं। अरे संत मत का आदमी तभी आप समझे जाएंगे जब आप त्रैकाल संध्या करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, तो आपकी सद्गति होगी, नहीं तो फिर दुर्गति ही दुर्गति है। बहुत लोग शिकायत करते हैं हम संत मत में दीक्षित भी हो गए हैं, लेकिन हमारी स्थिति परिस्थिति बिगड़ती जा रही है। क्यों बिगड़ती जा रही है भाई? संभरना चाहिए, लेकिन बिगड़ क्यों रही है? तो जागे ना पिछले पहर, करे ना गुरु मत जाप, मुँह फाड़त सोवत रहे, ताको लागे पाप। पहले से तो पाप था ही, जन्मों के पापों के संस्कार, जन्मों के मेरे जन्म जन्मांतर के पाप तो इकट्ठे थे ही, और यहाँ संतमत में आकर के दीक्षित हो गए, और यहाँ भी पाप बढ़ा रहे हैं। कहेंगे हम संतमत में दीक्षित हुए हैं, कोई पाप नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नशा हिंसा व्यभिचार कोई पाप नहीं करते, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में सोते तो हैं। कोई पाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर पाप हो रहा है। ये पाप बढ़ते बढ़ते बहुत पाप बढ़ जाता है, और गुरु का आज्ञा का उल्लंघन भी होता है। गुरु आज्ञा उल्लंघन करी, जो सेवक कहीं जाए, जहाँ जहाँ जाए तहाँ काल है, कहे कबीर समझाए। यह देशवा काल को भेसवा, जो रे आवे सो दुख पावे। यह संसार तो काल का भेष है, उसी काल के मुख से निकलने के लिए हम लोग संत मत में दीक्षित हुए हैं। और ध्यान के समय हम सोते हैं, लापरवाह रहते हैं, तो फिर तो गुरु के आज्ञा का उल्लंघन होता है। दूसरा कोई जगह नहीं है जहाँ जाकर के आपकी सुरक्षा हो। जहाँ जहाँ जाए तहाँ काल है, काल के घेरे में पड़े हुए हैं। काल मुख से निवकी भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोइयों तो रोइयों पछताई रे। रोना पड़ेगा। बचने का एकमात्र यही उपाय है कि हम लोग ध्यानशील हो जाएं। ध्यान करने की बात मन में जल्दी बैठती ही नहीं है। सब काम कर लेंगे लेकिन ध्यान नहीं करें। समझ लीजिए आप काल के चंगुल में पड़े हुए हैं। माघ भूखा बाग काल के, मुख पड़ो है बावरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। काल का मुंह कैसा है? कहते हैं भूखे माघ महीने में भूखे बाघ के समान हैं। 12 महीना में माघ महीना सबसे विशेष ठंड पड़ती है, और उस ठंड के कारण बाघ को कुछ भी शिकार नहीं मिलता है। और बाघ सिंह की विचार और उनका प्रण है कि दूसरे के मारे हुए का नहीं खाएंगे, अपने से शिकार करेंगे और ताज़ा शिकार करके खाते हैं। ये नहीं कि कल का मरा हुआ, कल का मारा हुआ आज वो खाएंगे। ये बाघ सिंह का ये प्रण है, ताज़ा शिकार अपने से शिकार करके खाते हैं।
तो हर रोज़ तो मिल जाता है, लेकिन माघ महीने में इतनी कड़ाके की ठंडी पड़ती है, सब के सब जीव जंतु जंगली जो है अपने अपने मांद में छिपे रहते हैं, कोई ठंड के मारे बाहर निकलते ही नहीं। और बाघ व्याकुल होता है भूख से, कुछ नहीं, कई दिनों से भूखे हैं बाघ। गुरु महाराज कहते हैं कि वो बाघ तो 30 दिन वर्ष में भूखा रहता है, और ये काल हर हमेशा भूखे ही रहते हैं। जब से सृष्टि हुई है और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये भूखे ही रहता है। और कहते हैं उस बाघ के मुंह में पड़े हुए हो, थोड़ा दूर रहते, 2-4 मीटर दूर रहते, एक बित्ता भी दूर रहते नहीं, पूरा संसार, सारे लोक लोकांतर, उसमें ब्रह्मा भी आ जाते, वो भी वहीं बैठे हुए। हम लोग भी उस भूखे काल रूपी बाघ के मुंह में बैठे हुए हैं। कोई उपाय है भागने का? अरबपति बन जाएंगे तो भाग जाएंगे, खरबपति बन जाएंगे तो भाग जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे तो भाग जाएंगे, कोई उपाय है? इसलिए सब के सब काल के मुंह में ही जाने वाले हैं। ये तो बड़ा अच्छा संजोग लग गया है कि संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज इस धराधाम पर अवतरित हो गए। जो इतने सारे लोग इन सारी बातों को कम से कम सुन तो रहे हैं, बहुत लोग, कुछ लोग समझ भी रहे हैं, और बहुत लोग तैयारी में लग गए हैं कि निकल ही जाना है। और जो तैयार हो जाते हैं निकलने के लिए तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता है। लेकिन तैयारी में कमी है, तैयार ही नहीं है। तैयार होने के लिए ये जिला अधिवेशन रखा गया है कि भाई सब लोग तैयार हो जाओ। भगवान बुद्ध अपने महापरिनिर्वाण की घोषणा 4 महीना पूर्व कर दिए कि अमुक महीने में अमुक तिथि को मैं अपने शरीर का परित्याग करूंगा। ब्रह्मलीन भुजंगी बाबा का जब अंतिम दर्शन, मुझे किस तरह बुला लिए अंतिम दर्शन करने के लिए, और 2-2.5 घंटा बातचीत हुई। उसमें मैंने ये प्रश्न भी रखा था, मैं सुना रहा था, बाबा सुन रहे, कुछ बातें, कुछ कोई सत्संगी नहीं भी हैं, ये भी मैंने पूछा था, लेकिन उसका चाल चलन आचरण व्यवहार सुंदर है। और कोई देखते हैं कि दीक्षित भी हो गए हैं, चाल चलन व्यवहार, कोई जीवन का कोई ढंग ही नहीं है, बेढंग है। तो दीक्षा लेने वाले इस तरह क्यों हो गए, और जो दीक्षा नहीं लिए हैं वो इतना बढ़िया क्यों है? तो बाबा ने कहा उसका पूर्व जन्म की कमाई है। जो बचपन से ही उसका शील स्वभाव सुंदर है, झूठ पसंद नहीं है उनको, चोरी पसंद नहीं है उनको, नशा उनको पसंद नहीं है, कोई पाप करना वो नहीं चाहते हैं, लेकिन अभी तक गुरु धारण नहीं किए, ये पूर्व जन्म की कमाई है। और कोई बंदर भालू के शरीर से, जानवर के शरीर से नए मनुष्य शरीर में आए हैं, स्वभाव तो जानवर का ही लेकर के आए। अभी संत मत में दीक्षित हो गए, नाम लिखाए हैं, रास्ता पकड़े हैं, लेकिन रास्ता पकड़ने में भी कितना समय लग जाएगा।